अमाउंट है। आप देख रहे हैं केवल 2 साल बढ़ रहा है, मूलधन तो सेम है, 2 साल का ब्याज बढ़ रहा है, तो यहां पे कितना बढ़ गया? 200। प्रैक्टिस सेट लेकर आए और इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और बेसिक भी साथ साथ में देखेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके स्मार्ट कॉन्सेप्ट होंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, ये हमारा परसेंटेज से है और इसको हम कैसे कर देंगे। यहाँ पे बोला है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो आप जानिए भाई, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, रेट और क्वांटिटी के। जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रेट पे। किस पे? रेट पे। और एक बात जानिए कि हमारा क्वांटिटी जिस अनुपात में कम होगा तो रेट उसी अनुपात में बढ़ेगा। अगर रेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा और रेट कम होगा तो आपका प्रॉफिट कम होगा। तो इन्होंने बोला है कि वो 1 किलोग्राम की जगह पर, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह में कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है? 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। 1 किलोग्राम की जगह में वो 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। तो बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो गया? बताइए, 10 से 9। तो रेट का रेशियो 9 से क्या हो जाएगा? 10। हमारी मात्रा जिस अनुपात में घटेगी तो हमारा रेट उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, और रेट जिस अनुपात में बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। तो बताइए कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया किसमें? 9 में। तो इंटू 100 करेंगे तो 1/9 जो हिस्सा होता है वो 11 सही 1/9% होता है, अर्थात उसे प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा? 11 सही 1/9%। ये आपका आंसर होगा। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को सीपी पर बेचने की बात करता है, क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, लेकिन वो 1 किलोग्राम की जगह पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो बताइए उसमें बताना है लाभ प्रतिशत। ये भी क्वेश्चन आपका रेट और क्वांटिटी से होगा। क्वांटिटी का मतलब मात्रा होता है, रेट का मतलब मूल्य होता है। जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो रेट पे डिपेंड करता है, अर्थात वो क्वांटिटी हमें 1 किलो की बताता है कि 1000 ग्राम है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह में कितना वेट कर देता है? 960 ग्राम। अगर वो 960 ग्राम आपका तौल देता है तो रेशियो क्या बनेगा? 0 0 और 4 से काट लेंगे, नहीं काटना मत काटिए। तो रेट का क्वांटिटी का रेशियो 10 से 100 से 96 हो जाएगा, तो रेट का रेशियो 96 से 100 हो जाएगा। रेट बढ़ जाएगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। प्रॉफिट कितना बढ़ गया? बताइए 4 रेशियो का। 96 में इंटू 100 कर देंगे, 4 से काटेंगे तो ये 24 हो जाएगा, फिर हम 4 से काटेंगे ये 6 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, और 25/6 को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 4 से ही 1/4%, 6%, अर्थात उसे लाभ कितने का होगा? 4 से ही 1/6%। क्या सीखा? क्वांटिटी आपकी घटेगी तो रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। 4 रेशियो का प्रॉफिट हो गया, 96 में इंटू 100 करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा वो 4 से ही 1/6% का हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से है। बोला है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य बताइए। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया उस आर्टिकल का CPX है, आप बाई ऑप्शन करेंगे, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो अब बोला है कि होने वाला जो प्रॉफिट है क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, और उसे बेचा कितने में गया है? 144 में। यहाँ पे CP आपका X है और जो प्रॉफिट होता है X का X% होता है, क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। होने वाला प्रॉफिट का जो परसेंट है क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर। अगर क्रय मूल्य X है तो X% का ही प्रॉफिट होता है, और ये बराबर किसके हैं? 144 के। तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा, अर्थात CP क्या होगा? तो हम बाई ऑप्शन करेंगे। पहला ऑप्शन स्टूडेंट उसमें दिख रहा होगा 120 रुपये, दूसरा दिख रहा है भाई 60 रुपये, और तीसरा दिख रहा है आपका 70 रुपये, और चौथा दिख रहा है आपका 80 रुपये। ये आपके 4 ऑप्शन से दिख रहे होंगे।
तो आप अगर सीपी आपका ये आंसर इसमें राइट निकलेगा। अगर आप सीपी का एक्स का मान 80 माने तो 80 का 80% क्या हो जाएगा 64, और 80 का 80% 80 गुणे 80/100 करोगे 64, और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 144। तो इसका क्रय मूल्य क्या आएगा 80 रुपये। आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि इसमें वैल्यू हम रख कर चेक करेंगे, और चेक करने के बाद जिसमें RHS LHS को फॉलो कर जाए वही हमारा ऑप्शन बनेगा। तो हमारा इसमें 80 राइट आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। बोला है कि एक व्यक्ति यदि 21 रुपए में एक किताब बेचता है तथा हानि का जो प्रतिशत है वो संख्यात्मक मान जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए किताब का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर हम ये मान ले कि हमारा CPX है, तो किसी आर्टिकल को जो हम बेचते हैं तो उसमें जो हानि होती है वो क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, x के x% के बराबर है, और हमने बेच कितने में दिया है 21 में। यहाँ पे x की वो आर्टिकल थी, और जो यहाँ पे हानि हुई है, लाभ होता तो हम लोग प्लस यूज करते हैं, हानि है तो माइनस यूज करेंगे, और जो हानि है वो क्रय मूल्य की x% के बराबर है। हानि का प्रतिशत जो है क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो देखेंगे भैया ऑप्शन से, देखेंगे RHS LHS किसका बराबर हो रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है 25.5, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 25, तीसरा ऑप्शन दिया है 28.4, और चौथा ऑप्शन दिया है 30। तो आप देखेंगे भैया ये 4 ऑप्शंस आपके दिए हैं, तो आप बाई ऑप्शन करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं बनेगी। जैसे हम यहाँ पे 30 देखें, हमारा 30 राइट निकलेगा, तो यहाँ पे x बराबर अगर हम 30 माने, माइनस लगा है, 30 गुणे 30 करेंगे तो 30 का 30% क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ x की वैल्यू अगर हम 30 लें तो 30 का 30% हो जाएगा 9, और 30 में 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 21। अर्थात हमारा ये 30 रखने पर RHS LHS को फॉलो कर रहा है, तो हमारा क्रय मूल्य x बराबर क्या हो जाएगा 30 रुपये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30। तो ये क्वेश्चन जब भी आए तो बाई ऑप्शन पुट करके करना है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कोई धनराशि 8 वर्षों में 30,000 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, हो जाने का मतलब होता है अमाउंट, मिश्रधन बोला जाता है, अमाउंट बोला जाता है, और ये SI होता है। तो 1 गुना तो हमारा मूलधन होता है, 1 गुना बराबर 100% होता है, लेकिन 2 गुना हो जाती है। 1 से अगर 2 गुना हो गई तो साधारण ब्याज कितने का मिला होगा 1 का। तो बताना इसमें क्या है, इसमें बताना है कि बताइए कि वो धनराशि क्या है, वो मूलधन हमें बताना है क्या है। अगर भैया 1 से आपकी 2 हो गई है तो 2 गुना हो जाती है, 8 वर्षों में 30,000 हो जाती है। यदि साधारण ब्याज उस धनराशि का आधा हो, यदि साधारण ब्याज उस धनराशि का आधा हो, साधारण ब्याज उस धनराशि का आधा हो, तो अगर हम धन को माने 2 तो ब्याज कितना हो जाएगा 1। बोला है कि साधारण ब्याज धनराशि का आधा है, तो धनराशि अगर 2 है तो आधा में 1 हो जाएगा, जो अमाउंट हो जाएगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे जो हमारा मिश्रधन हो जाएगा, 2 हमारा मूलधन है, 1 का ब्याज है, तो मिश्रधन हो जाएगा 3, और मिश्रधन 3 बराबर कितना दिया है 30,000, 3 बराबर 30,000। और जब 3 बराबर 30,000 दिया है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 10,000। जब 1 बराबर 10,000 तो हमसे पूछा वो धनराशि क्या होगी, वो धनराशि कितने की होगी 2 बराबर 20,000 रुपये, अर्थात वो धनराशि क्या होगी 20,000 रुपये। इसका ऑप्शन जो होगा वो D नंबर आपका ऑप्शन बन जाएगा। कोई क्वेश्चन इसमें ये है, साधारण ब्याज में कभी ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलता, इस बात को आप जान लें। और स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखें, कोई धनराशि 4%, आपको मैं ट्रिकी बताऊं थोड़ा सा। जैसे आप जाने 4%, तो 4% 1/25 हिस्सा होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 25 में 1 अंश का ब्याज मिलेगा। तो जब 25 हमारा जो डिनोमिनेटर होता है, ओरिजिनल वैल्यू का मान होता है, जो मूलधन का रेशियो कहलाता है, तो 25 रेशियो तो मेरा मूलधन है। और बोला है कि 5 वर्षों में 3,150 हो जाता है। तो बताइए 25 में हर साल 1 का ब्याज मिलता है, तो 5 साल में 25 में हर साल 1 का ब्याज मिलता है, तो 5 साल में कितने का मिलेगा 5 का। और अमाउंट आपका मूलधन कितना है 25, तो वो हो कितना जाएगा 30। एक बार और देखें, मूलधन आपका कितना है 25 रेशियो, उसमें ब्याज हर साल 1 का मिलता है, तो 5 साल में कितने का मिलेगा 5 का। तो 25 का मूलधन और 5 का ब्याज पाके अमाउंट 30 का हो जाएगा। और उधर कितना हो जाता है 3,120 रुपये हो जाता है, 3,120 रुपये हो जाता है। 0 से 0 कैंसल होगा, 3 से काटिए 3 से,
तो 3 से हम कैंसिल करेंगे तो 3 एकन्नम 3 चौको 12, 1 रेशियो बराबर 104, तो 25 रेशियो बराबर सीधे निकालना है तो हम लोग करेंगे 25 गुणे 104। तो ये हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा 25 चौको 100 और 25 एकन्नम 25, तो आंसर आएगा 25,100। अर्थात वो धनराशि क्या होगी, वो धनराशि होगी, तो वो धनराशि बतानी है हमको। मूलधन क्या होगा, 0 से 0 हो गया 3,120, 0 से 0 हो गया 3 एकन्नम 3 चौको 12, ठीक है 104। 25 से करेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा और 25 एकन्नम 25 और 25 एक 2600 हो जाएगा। यहाँ पे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 25 चौको 100, तो 2 जीरो हो गए और एक हासिल का लग जाएगा 25 एकन्नम 25 एक 26, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 2600 रुपये आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन स्टूडेंट दिख रहा होगा, डी ऑप्शन दिख रहा होगा, अर्थात वो मूल राशि क्या होगी, वो 2600 की होगी। इसमें बोला गया है कि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2800 और 5 वर्षों में 3000 हो जाती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताना है और मूलधन भी बताना है। स्टूडेंट देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मूलधन को पी माने और उसमें पी के बाद में बोला है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में, मतलब 3 वर्ष का जब इंटरेस्ट पाती है तो कितना हो जाती है, 3 वर्ष का इंटरेस्ट पाके आपकी 2800 रुपये हो जाती है, 2800 रुपये हो जाती है, ये अमाउंट है हो जाती है। और 5 वर्ष का इंटरेस्ट पाके कितना हो जाती है, 3000 हो जाती है। ये आपका अमाउंट है। आप देख रहे हैं केवल 2 साल बढ़ रहा है, मूलधन तो सेम है, 2 साल का ब्याज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया 200। तो 2 साल में अगर 200 बढ़ गया तो हर साल साधारण ब्याज कितने का मिलेगा, साधारण ब्याज कभी कम ज़्यादा नहीं होता, तो हर साल ब्याज कितने का मिलेगा, 100 का। हर एक साल में हमें 100 का ब्याज मिलेगा। तो स्टूडेंट बताइए यहाँ पे कितने साल का ब्याज ऐड है, यहाँ पे 3 साल का ब्याज ऐड है। एक साल में 100 है तो यहाँ 3 साल का ब्याज ऐड है, तो 3 साल में कितना मिला होगा, 300। तो 2800 में 300 निकाल दीजिए तो मूलधन P बराबर कितना आ जाएगा, 2500। तो एक ऑप्शन तो आ चुका है कि मूलधन क्या होगा, 2500। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें एग्जामिनर ने पूछा है तो एक साल में 100 का ब्याज मिलता है, एक साल में 100 का ब्याज मिलता है, और ब्याज किस में मिलता है, मूलधन पे मिलता है। तो मूलधन आपका कितना निकला है, 2500, और गुणे हम 100 करेंगे 0 0 0, 25 चौको 100, तो आपकी दर कितनी % आ जाएगी, 4%। अर्थात साधारण ब्याज की दर क्या होगी, 4%। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1344 रुपये और 7 वर्ष में 1536 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बतानी है। तो देखिएगा भाई यहाँ पे क्या बोला है कि मान लो मूलधन हमारा P है और P होने के साथ में कोई 3 वर्ष में हो जाती है 1344 रुपये हो जाती है, ये आपका मिश्रधन है। तथा इसके बाद में बोला है कि 7 वर्षों में 1536 रुपये हो जाती है, 7 वर्षों में 1536 रुपये हो जाती है। तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 3 वर्ष का ब्याज इंक्लूड है और इसमें 7 वर्ष का ब्याज इंक्लूड है, तभी तो ये मिश्रधन है। तो बताइए भाई कितना बढ़ गया, तो आप 1536 में 1344 आप लेस करिए, कितना आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 9, और ये आपका आ जाएगा 1, 192 बढ़ रहा है। तो जब 192 आपका बढ़ रहा है तो यहाँ पे कितने साल में 192 बढ़ रहा है, 4 साल में। 4 साल में अगर 192 का ब्याज मिला है, 192 रुपीज़ का ब्याज मिला है, तो 1 साल में कितने का मिलेगा, 4 से डिवाइड करिए। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 साल में ब्याज मिलेगा 4 चौको 16, और ये हो जाएगा 48 रुपये का 1 साल में ब्याज मिलेगा। यहाँ पे कितने साल का ब्याज इंक्लूड है, तो यहाँ पे 3 साल का ब्याज इंक्लूड है, तो 1 साल में 48 का मिलेगा। तो 3 साल का ब्याज यहाँ पे इंक्लूड है, तो 48 गुणे अगर हम 3 करेंगे तो 48 3 का 144 होता है। तो 144 का ब्याज यहाँ पे 3 साल का ब्याज हम निकाल लेंगे तो P का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P का मान यहाँ से आ जाएगा 144 निकालेंगे तो आ जाएगा 1200 रुपये। तो हमसे पूछा क्या गया है कि P का मान तो 1200 रुपये आ गया, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि मूलधन बताइए, तो मूलधन आपका 1200 आ चुका है, यही पूछा गया था इसमें कि मूलधन बताइए, तो मूलधन 1200 रुपये होगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आलोक किसी दूरी को पैदल और घुड़सवारी से, पैदल जाता है और घुड़सवारी से आता है,
तो हम ऐसा मान लेते हैं कि पैदल जाने को P मान लेते हैं और घुड़सवारी को हम G मान लेते हैं। वो पैदल जाता है और घुड़सवारी से आता है तो उसे कितना समय लगता है? 3 घंटे 20 मिनट का। तो उसे समय लगता है 3 घंटे 20 मिनट का। बोला है कि यदि पैदल जाए और पैदल ही आए तो उसे 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। पैदल जाए और पैदल आए तो उसे समय लगता है 4 घंटे 10 मिनट का। पैदल आने जाने में 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है दोनों तरफ जाने में। तो दोनों तरफ जाने में 4 घंटे 10 मिनट का लगता है, तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो पैदल जाने का समय आ जाएगा एक तरफ का। तो दोनों तरफ लगते हैं इतना, तो 2 से डिवाइड करिए तो आपका 2 घंटे कितना आ जाएगा? 5 मिनट। और 2 घंटे 5 मिनट आ जाएगा पैदल जाने में। तो पैदल का यहाँ पे घटा दे तो घोड़े वाले का आ जाएगा, यहाँ घुड़सवारी का आ जाएगा। P बराबर आपका 2 घंटे 5 मिनट। तो यहाँ से लेस कर देंगे तो घोड़े का समय आ जाएगा, घोड़े से जाने का 2 घंटे 5 मिनट यहाँ पे लेस कर दीजिए। P की वैल्यू आ गई 2 घंटे 5 मिनट, यहाँ पे हम लेस कर देंगे तो आएगा 1 घंटे 15 मिनट। तो घुड़सवारी से हमें जाने में 1 घंटे 15 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर दोनों ओर घुड़सवारी से जाया जाए तो हमें इसका दोगुना समय लगेगा, 2 घंटे 30 मिनट। यही हमारा आंसर होगा कि अगर वो व्यक्ति दोनों ओर घुड़सवारी से आए और जाए तो उसे कितना समय लगेगा। तो ऑप्शन आ जाएगा 2 घंटे 30 मिनट और इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया यदि 19 की चाल मूल चाल की 7/5 हो जाए। मूल चाल की 7/5 होने का मतलब है ओरिजिनल स्पीड 5 थी, 5 से 7 हो जाए, अर्थात स्पीड को उन्होंने बढ़ा दिया है। स्पीड आपकी 5 से क्या हो जाए? 7 हो जाए। अगर मूल चाल की 7/5 हो जाए तो वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। रेशियो भी 2 रेशियो पहले पहुंच जाता है। तो 2 रेशियो बराबर 2 घंटा, तो ओरिजिनल टाइम आ गया 5 रेशियो बराबर 5 घंटा। जब ओरिजिनल टाइम आ गया 5 घंटा तो बताइए कि वो यात्रा की दूरी 180 किलोमीटर है, तो 19 की मूल चाल क्या होगी? आप देख रहे हैं कि रेशियो में 2 रेशियो पहले पहुंच रहा है, तो 2 रेशियो बराबर 2R दिया है, 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो 1 रेशियो बराबर 1 घंटा होगा, तो 5 रेशियो बराबर 5 घंटा होगा। ओरिजिनल स्पीड से ओरिजिनल टाइम आ गया। तो कहते हैं 19 की ओरिजिनल चाल क्या होगी? अगर ये डिस्टेंस 180 किलोमीटर की रही हो तो डिस्टेंस चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस 180 है और समय आपका 5 घंटे है। 180 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 36 टाइम्स जाएगा और 19 की ओरिजिनल स्पीड क्या आ जाएगी? 36 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर आ जाएगा, जो कि राइट आंसर है। और इसका जवाब ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन में सी ऑप्शन का जवाब मिल रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई एक कार 2 मिनट में 4 चक्कर लगाती है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो हमारा क्षेत्रफल किस में बताना है? तो इसको ऐसा करते हैं कि मिनट में दिया है और ऑप्शन से पता चल रहा है कि ये मीटर ईटर पे होगा। आप ऐसा करिए कि एक वर्गाकार मैदान है और वर्ग का एरिया क्या होता है जान लीजिए। वर्ग का एरिया होता है साइड स्क्वायर, मतलब एरिया होता है साइड स्क्वायर। और यहां पे देखा जाए डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। इसको चेंज करिए मीटर पर सेकेंड में, 5/18 से इंटू करिए और कितने मिनट में? 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब हो जाएगा 120 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में हम चेंज कर चुके हैं। 18 से कटेगा 2 बार, तो ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो ये हमारी 1200 मीटर आ जाएगा। अब जब 1200 मीटर आ जाएगा, जो डिस्टेंस आ जाएगी 1200 मीटर, वो कहते हैं 4 बार चक्कर लगाता है। 4 चक्कर का मतलब हो जाएगा ये 4 बार चक्कर लगाता है। तो 4 चक्कर कितने के हो गए? 4 चक्कर में वो जाता है 1200 मीटर। तो 1 चक्कर कितने का हो जाएगा? 1 चक्कर हो जाएगा 300 मीटर का। जब 1 चक्कर 300 मीटर का होगा तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? ए मिला के क्या होता है? 4a। तो पेरीमीटर हो जाएगा 4a बराबर आपका है कितना? 4a बराबर है 300। परिमाप है, 4 बार में जाता है 1200, तो 1 बार में 300 जाएगा। ये किसके बराबर होगा? परिमाप के। 4 से काटिए तो a बराबर आपका 75 हो जाएगा।
तो बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया तो ए स्क्वायर होता है, 75 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 पचम 25 और 7 के आगे 8 आता है तो हो जाएगा 56, अर्थात इसका एरिया क्या होगा 56 25। ये आपका एरिया आ जाएगा। इसका आंसर आपका कौन सा मैच हो रहा है, बी नंबर ऑप्शन इसका मैच हो रहा है। तो ये हमारा पेट से रिलेटेड वीडियो रहा, और ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।